दोस्तों, सरल सुगम व्यक्तित्व के साथ अगर उस व्यक्ति में कला का भी साथ हो तो चार चांद लग जाते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कला होती है, सिर्फ खोज करनी होती है और उस पर काम करना होता है। काफी इंसान इसी भूल में रहते हैं कि ये कला किसी खास इंसान को ही मिलती है, लेकिन नहीं। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी स्टडी तो मेडिकल में की है, लेकिन उन्होंने आर्ट में ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं, ऐसी ऐसी चीजें, वेस्ट चीजों को उन्होंने वैल्यूएबल बना दिया है। सबसे पहले उनके साथ मैं आपकी जान पहचान करवाना चाहता हूं। उनका नाम है श्रद्धा जिंदल। श्रद्धा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच भैया। हाँ जी श्रद्धा जी, मैंने ये सब कुछ देखा, आपके घर में आके भी देखा कि आपने वेस्ट मटेरियल से ऐसे ऐसे डेकोरेटिव थिंग्स बना दी, चीजें बना दी हैं को अगर उनको मार्केट में लेने जाओ तो वो काफी एक्सपेंसिव और कीमती चीजें मिलेंगी। तो मैं जानना चाहूंगा भी ये सब आपने इसकी ट्रेनिंग ली है या कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये आप सबने ये शुरू किया? ऐसा है कि कहते हैं ना कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। तो कोविड के टाइम में हम लोगों ने ये शुरू किया। कोविड के टाइम में हमारे पास सोर्सेज नहीं होते थे, बाजार सारे बंद थे और ऑनलाइन सुविधा भी ज़्यादा नहीं मिल रही थी। तो उस दौरान चूंकि मैं मतलब कि एज ए प्रोफेशनल मैं साइंस टीचर रह चुकी हूँ। मैंने अपना आत्मदेव जैन स्कूल में एज ए साइंस टीचर 6 साल काम किया। उसके बाद कुछ घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो एक काम करने का जो कहते हैं ना जुनून होता है वो तो सिर में था ही। उसके बाद जब मैं खाली बैठने लग गई तब दिमाग में आने लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली बैठते हैं तो जो भी आपका एक माइंड होता है ना वो नेगेटिव चीजों की तरफ चला जाता है और आप खुद ही एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक कैलिबर है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज से उबरने के लिए मैंने अपना कोविड का जो टाइम था जिसमें इतनी नेगेटिविटी फैली हुई थी, लोग हर तरफ से नेगेटिव खबरें सुनने को मिल रही थी हमें। हम लोगों ने मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए सबसे पहले तो स्टार्ट किया कि अपनी जो भी हमारी बिजलरी की बॉटल्स होती हैं उनसे वो उनको कटिंग कर करके ना हमने फ्लावर वास बनाने शुरू किए। वहां से एक बिगनिंग शुरू हुई। उसके बाद जब भी कभी पार्क में वॉक करने गए तो कोई डेड प्लांट दिखाई दिया, वहां से उसको उठा लिया, उसको कलर करके अपना एक डेकोरेटिव पीस बनाया। फिर अपने घर में जो एंटीक पीसेस होते थे उनको निकाला कि इसका भी कुछ हो सकता है। फिर वहां से जो हमारे पुराने कैटल्स होते थे उनको कलर करके, आजकल अगर आप ये एंटीक पीसेस लेने जाएं बाजार में तो ये छोटे छोटे एंटीक 2-2.5 हज़ार रुपए तो नॉमिनल बात है, उसमें से उसका भी हमने यूटिलाइज किया। उसके बाद जब मैंने अपनी पोस्ट डालनी शुरू की तो लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर घर में रखे हुए जितने भी पुराने कॉइन्स थे जो आजकल नहीं चलते उन पर हमने काम किया। ये कोविड के दौरान लोग तो बेकार हो गए थे, आपने कोविड के पीरियड के दौरान उस टाइम को यूज करके हाँ जी ये चीजें बनाई। तो ये आइडियाज कैसे आपने क्रिएट किए? हाँ, आइडियाज तो देखिए, जब सोशल मीडिया आजकल बहुत बढ़िया आइडियाज देता है, जब आप देखने लग जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि आप कोई एक पोस्ट खोलते हैं ना उससे रिलेटेड कई सारी पोस्ट खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वही मेरे साथ में भी हुआ। मैं अगर कुछ भी एक देखती थी तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पेजेस खुल जाते थे। वहां से आइडिया शुरू कि ये तो मैं भी बना सकती हूँ, ये भी मेरे साथ हो सकता है। फिर अब उसको बनाना तो आता नहीं था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट से कभी था ही नहीं। इवन ब्रशेस कैसे चलाना ये मुझे नहीं पता था, तो कि कैसे काम करना है, इवन ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, या अगर हमने कोई पोर्ट्रेट बनाया तो उसको, आजकल तो आपने देखा जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो पहले ग्राफ बनाते हैं। मुझे ग्राफ बनाना नहीं आता था क्योंकि मैंने कभी आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करी या कभी ट्रेनिंग नहीं ली। फिर मैं फ्री हैंड बनाना शुरू किया तो मुझसे वो बनने लग गया। तब मतलब कि आंख नाक में वैसे ही बिना ही फ्री हैंड, बिना ही सीखे कोशिश करती थी बनाने की, पर वो बनने लग गया धीरे धीरे। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था तो मुझे आर्ट में अपना टाइम डिवोट 8-8 घंटे मैं ना लगातार उसी पे लगी रहती थी, तो आपका हाथ क्लियर होने लग गया। मैंने ये देखा कि जिस चीज में हम अपने पूरे डेडिकेशन से लगते हैं वो आपको रिजल्ट देती है। यानी कि जिस चीज को आप शिद्दत से बिल्कुल हाँ, उसको कहते हैं ना पूरी कायनात आपको मिलाएगी। एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही कुछ हुआ। जो चीजें हमने नहीं सोची थी, कभी फ्यूचर में नहीं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी,
वो मैं घर से कबाड़ निकाल निकाल करके घी की कैनिया लो, उसकी कटिंग करके मैंने बाहर, आप हमारे गार्डन में देखिए तो बहुत सारे प्लांटिंग मैंने उसके अंदर की है कि प्लास्टिक को क्यों वेस्ट, क्योंकि उन दिनों कबाड़ वाला भी नहीं आता था सामान लेने के लिए, तो वो इतना इकट्ठा हो रहा था ना, उसको फेंकना क्यों था। ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हैं जो आपने बनाई हैं, बिना किसी उस्ताद के नहीं बन सकती। मैंने आपको बताया ना, मेरा एक पेंटिंग जो ये वाला रखा हुआ है, आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। मैंने एक पेंटिंग, अपने एक सर थे भरत रावल सर, उनका एक बार यहाँ पे वर्कशॉप लगा था, तो शायद वो मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। उनसे एक बार पेंटिंग सीखी, पर वो बहुत हाई क्लास आर्टिस्ट थे और उस समय मुझे कुछ नहीं करना आता था। तो जब जो मैं बनाती थी, जब मैं घर जाती थी ना, तो वो जब वापस नेक्स्ट डे आती थी तो वो बिगाड़ करके ना सही करके लगा देते थे वहां पर। तब मुझे बड़ा फील होता था कि यार मेरा तो बनाया हुआ इतना खराब था कि उन्होंने ठीक किया उसको, और सारा ही बिगाड़ करके ना नए सिरे से बना देते थे। 7 दिन की वो वर्कशॉप थी, बट वहां पर जाकर के ना, एक वो कहते हैं ना कि मुझे क्ले कैसे बनानी चाहिए या बेस कैसा, वहां पे वो चीज मैंने उनसे सीखी। थैंक टू सर कि वो एक मेरी शुरुआत थी, जिन्होंने मुझे एक बेस दिया कि उसके बल पे मैं आगे आगे अपना काम करती चली गई। उनके लेवल तो खैर मैं कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकती। तो आप इतना टाइम कैसे डिवोट कर रही है? टाइम तो देखिए निकालना पड़ता है, टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल, जो लेडीज घर में होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो वेस्ट मटेरियल को फेंक देती हैं, आप कोई हाँ, मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं तो यही कहूंगी, देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं है। आप जिसमें जो आपके सामने जो बॉटल में पानी पी रहे हैं ना, वो भी वेस्ट नहीं है। और वेस्ट को लेकर के हम इतना ज्यादा काम कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अभी आप हमारे घर में चक्कर लगाइए, ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, यहाँ पे कोई भी डेकोरेटिव पीस हमारे यहाँ बाजार से नहीं आया है। हमने छोटी छोटी बॉटल्स की बेक, ये अपने आपने देखा होगा, वेटर्स बनाए, किचन में सामान लगाने के लिए सामान बनाए। और अब हमारा आगे आने वाला, अब हमने इसी को और एक्सप्लोर करने के लिए हम एक वेस्ट फ्लावर रिसाइकलिंग पे भी काम करने जा रहे हैं। मेन मेरा जो मुद्दा या हाँ जी। मकसद आपके इंटरव्यू करने का, कि जो फ्लावर्स वेस्ट हो जाते हैं, हाँ जी। उनको रिसाइकल करके कैसे यूज किया जा सकता हाँ सर, हम लोगों ने जाकर के ना पहले सोचा था ना, अब तो वेस्ट से, जैसे प्लास्टिक पे तो मैंने बहुत काम किया, बट अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो जो गंद हमारे सतलुज में पड़ रहा है, हम लोग पूजा करते हैं, फ्लावर्स मोस्टली थ्रो कर देते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कितनी गंदगी, और हमारा वाटर भी कितना पोल्यूटेड हो जाता है। उन सब चीजों को बचाने, अब मैंने कुछ काम सोसाइटी के लिए करना है। मैंने अपने लिए बहुत काम कर लिया, हमारा घर ऑलमोस्ट सज चुका है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब दूसरों के लिए काम करूँ या अपनी सोसाइटी को कुछ सर्विसेज दूँ, सिखाना चाहते हो दूसरों हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम एक स्किल सेंटर खोलेंगे, जिसमें हम गरीब लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहूंगी मैं, कि वो अपना छोटे छोटे सामान बनाना सीखें, अपने अपने पैरों पर स्टैंड हो पाए। बाकी मेरी मंदिरों में बात हुई है, हमने वहां से कलेक्शन करना है अपने फ्लावर्स का। उसके बाद मैंने राजस्थान जाकर के 5-6 दिनों की ट्रेनिंग ली। ठीक है। हाँ, कि उससे हम क्या क्या, मतलब का घरेलू और आइटम्स बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं हम? हाँ, उससे हमारे जो हमारे वेस्ट फ्लावर्स हैं, उससे हम अगरबत्ती बना सकते हैं, समरानी कप बना सकते हैं, धूप बना सकते हैं। ये 3 आइटम्स तो जो हैं, जो बिल्कुल टिप्स पे। इसके अलावा अगर हम उसको थोड़े बड़े लेवल पे जाएं, थोड़ा सा अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें एसेंसेस भी बन सकते हैं, ऑयल्स भी बन सकता है। लेकिन ये बहुत बात की बात है, जब तक हम छोटे लेवल से शुरू करना है, ताकि हम कुछ औरों को सिखा पाए, अपनी कुछ स्किल में ट्रेनिंग दे पाए, किसी को मगर मैं लायक बना पाऊं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने लिए तो मैंने कहा मैं जी चुकी, अब मैंने दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। सबसे बढ़िया बात है, जो इंसान दूसरों के लिए जीते हैं तो परमात्मा उनके रास्ते की सभी रुकावटें दूर कर देते हैं। तो आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग्स? हाँ जी, हाँ, मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि हमने पीछे झुग्गी झोपड़ियों के पास एक स्पेस देखा हुआ है। किस एरिया में है ये? हाँ, ये हमारे एल्डको कॉलोनी में, जहाँ पे मैं बैठी हूँ, जलंधर बाईपास में बैक साइड में, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां ही हैं। तो उसके साथ में हम लोग जमीन देख रहे हैं, वहां पर मैं अपना स्किल सेंटर बनाऊंगी, जिसमें कि हम उन्हीं गरीब लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे, यही आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने की। और उनका मैं कोशिश ये करूंगी कि उनके पैसे ना, क्योंकि ये आर्ट का जो शौक है, ये बहुत महंगा शौक है। आर्ट से कलर बहुत महंगे मिलते हैं, आर्ट के ब्रशेस, अगर आप उसकी लेमिनेशंस कराने जाएं तो वो लेमिनेशंस बहुत महंगी मिलती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं बोलती कि जिसमें उनके पैसे ना लगे, मैं वो चीजें उनको बनाना सिखाती हूँ, जाती हूँ, ताकि वो आगे भी अपना काम, उनको पैसे की कमी की वजह से ना उनका काम ना रुके। मैं वो चीजें उनको सिखाना चाहती हूँ, जो भगवान ने मेरे अंदर कुछ गट्स अगर दिए, तो अगर मैं किसी को दे पाऊँ, तो इससे बढ़िया अचीवमेंट मेरे लिए कोई नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हर इंसान अपने लिए तो जीता ही है, जब वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है,
तो उसके भी आगे सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं। ये एक खास मुलाकात थी श्रद्धा जिंदल जी के साथ, जो कि वेस्ट मटेरियल से ऐसी चीज़ें बना देती हैं मार्केट में जो बहुत महंगे दाम पर आपको मिलती हैं। इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो थैंक मच, यू वेरी थैंक मच। यू सो मच।